स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और आज चक दे इंडिया होगा और मेरे साथ मेरी सहयोगी है श्रुति। बिल्कुल, और ऐसे में ये है कि आज हराएंगे न्यूजीलैंड को और चैंपियंस ट्रॉफी घर जरूर लाएंगे, क्योंकि सबके दिल में अब्दुल आज यही उम्मीद है कि चक दे इंडिया होगा और भारत 25 साल का बदला आज जरूर लेगा। यही उम्मीद के साथ आज भारतवासी प्रार्थना भी कर रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं जाहिर तौर पर। और ये जो सपना है काफी अधूरा है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो आज मुकम्मल जरूर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज एक बार फिर भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने रहने वाले। और जब दोनों के बीच मुकाबला होगा तो जाहिर तौर पर ये देखना होगा, क्योंकि दुबई का वो ग्राउंड है जहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा। अब से कुछ देर के बाद ही टॉस होने वाला है। बिल्कुल, कुछ घंटे बाकी है और किससे बल्लेबाजी मिलती है, कौन टॉस जीतता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अब्दुल, क्योंकि हमारे पास चेजिंग मास्टर है विराट कोहली और चेज करने में उससे उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता, और क्या इस बार विराट कोहली किंग कोहली बनकर उभरते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल अब्दुल, ऐसे में राहुल की ब्रिगेड अब तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी इस बार तो घर लेकर आएंगे। साल 2013 में आखिरी बार जीता था और ये 12 साल का जो सफर है, क्या 12 साल बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी हमारे साथ आएगी, भारत वापस आएगी? क्योंकि इस बार पाकिस्तान जरूर मेजबानी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ही बाहर चला गया है। ऐसे में ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प है। और लेकिन न्यूजीलैंड से ये मुकाबला है तो बेहद हल्के में लेने वाली बात भी नहीं है। नहीं, दो चीजें हैं। आपने पाकिस्तान का जिक्र करा, एक तो पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है और ऊपर से पाकिस्तान के अंदर ही फाइनल मुकाबला नहीं हो रहा, दुबई में हो रहा है। इस चीज के लिए तो मुझे लगता है काफी ज्यादा ही आक्रोश और काफी ज्यादा आलोचना भी की जा चुकी है अब्दुल, कि अरे नहीं दुबई में इसलिए क्या, इसलिए उन्हें बार बार जीत मिली है। क्योंकि एक बहुत हैरान करने वाली बात है और बहुत दिलचस्प है कि एक भी मैच अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक नहीं आ रहा है, उम्मीद भी यही है कि फाइनल भी जीत होगी हमारी और चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर आएगी। यही चीज होगा कि अभी तक हम मुकाबले हारे नहीं है एक भी चैंपियंस ट्रॉफी में। न्यूजीलैंड जिससे फाइनल मुकाबला है उसको भी हम एक बार हरा चुके हैं प्लेऑफ में। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन न्यूजीलैंड को हम कम आंक नहीं सकते, बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते श्रुति, क्योंकि न्यूजीलैंड का जब जब जिक्र करते हैं वो जब ऐसे आईसीसी, लेकिन आप देखिए अब्दुल, जब जब कम आंका गया है, भारत इंडिया जो टीम है, राहुल की जो टीम है, उसने इसका भुगतान भुगता है। और इस बार पछतावा ना हो, इसलिए प्लेइंग 11 में कौन होंगे इस पर भी सबकी निगाहें। क्या स्पिनर्स होंगे, पेसर्स पर ही ज्यादा दबाव होगा, किस पर होगा? और ये जो पिच की बात कर रहे हैं, बेहद सपाट पिच है और पाकिस्तान को इसी पिच पर हराया था, इसी ग्राउंड पे। क्या न्यूजीलैंड को हरा पाती है भारतीय टीम? ये तो बहरहाल ये तो समय बताएगा, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद जब टॉस होगा, टॉस के बाद क्लैरिटी होगी कि पहले बल्लेबाजी रोहित करने जा रहे हैं या फिर गेंदबाजी करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो आप दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड का जिक्र कर रहे हैं, सपाट पिच है, यहाँ पर जो स्पिनर्स हैं उनको काफी मदद मिलती है। जो जैसे विकेट पुराना होता रहता है, जैसे पुराना होता रहता है वैसे वैसे वहां पर स्पिनर्स को मदद होती है। अब ये हम कुछ ग्राफिक्स दिखा देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अक्षर पटेल का रिकॉर्ड है, ये चैंपियंस ट्रॉफी में विराट का रिकॉर्ड है, 4 मैचेस 217 रन और 72 के औसत है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो विराट का रिकॉर्ड बेहद शानदार है और इस बार वो बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आए। उनका बल्ला गरजा है, लेकिन क्या बल्ला इस बार भी कर देगा? क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जब बड़े मैच होते हैं, जब फाइनल होता है, फाइनल मुकाबला होता है, उस वक्त विराट कोहली उस तरीके से नहीं उभरते, वो होता है, उनका बल्ला नहीं उतना बोल पाता है। क्या ज्यादा दबाव हो जाता है अब्दुल? क्या प्रेशर में आ जाते हैं किंग कोहली? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड को आप देखेंगे या फिर अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 मुकाबले खेले, 573 रन, उन्होंने 63 रन बनाए, 2 शतक भी शामिल है। शामिल है। पिच और मैदान, शतक की उम्मीद जरूर जताई जाएगी। पिच और मैदान देखिए जरा इस मुकाबले में। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पिछले 10 मैचेस का रिजल्ट अगर देखा जाए, 10 मैचेस में अगर हम देखें तो वहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। इस बार भी सपाट पिच, अब इस पर कितना अच्छा बल्लेबाजी करते हैं और खासतौर पर सबकी निगाहें इस बार अब्दुल, क्योंकि टॉस पे ही होगी। क्या भारत सबसे पहले बल्लेबाजी करता है तो कितना रन का टारगेट दिया जाएगा, ये मुख्य होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड बेहद शानदार और बेहद मजबूत टीम है जिसके साथ ये महामुकाबला होना है। तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत लाना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। जाहिर है, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी, देखिए हम तो उम्मीद करेंगे आसान हो जाए,
क्योंकि भाई हम तो इंडियन है, हम तो भारत को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में भले ही न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी बेहतर हो रही है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, ऑलराउंडर रचिन रविंद्र सबसे बड़ा खतरा है, गेंदबाज स्पिनर्स का जिक्र करें न्यूजीलैंड में भी वो भी एक तुरुप का इक्का शामिल होंगे लगता हुआ नजर आता है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम में जो ओपनिंग पेयर जब जाएगा रोहित और शुभमन, तो वही एक बड़ी टारगेट सेट कर दे। शानदार टारगेट जरूर न्यूजीलैंड के लिए दिया जाए ताकि उससे बीट करना न्यूजीलैंड के बस की बात अगर पहले बल्लेबाजी लेकिन एक कम अगर आंक लिया गया है न्यूजीलैंड को तो ये भी बेहद गलत है अब्दुल, क्योंकि कम आंकने वाली टीम नहीं है न्यूजीलैंड। कई बार भारत को उसने हराया है, बिल्कुल कम बिल्कुल नहीं। साल 2000 में आप देखिए, ये जो साल 2000 था जब फाइनल में था, तब भी फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी और उप विजेता बना था भारत। तो ये जो है वो बदला भी इस बार हिसाब बराबर किया जाएगा, बदला भी लिया जाएगा और इसके लिए उतरेगी हमारी राहुल की ब्रिगेड टीम और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिल्कुल रोहित की वो टीम और अब क्या टारगेट दिया जाता है, टॉस में क्या कुछ निकल के आता है, वो देखने वाले। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए एक और चीज है, अगर हम प्रोबेबली जो प्लेइंग 11 है, जो संभावित प्लेइंग 11 है उसका जिक्र करें तो वो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड का जब आप जिक्र कर रहे हैं उसको कम नहीं आंका जा सकता। विल यंग होंगे, रचिन रविंद्र होंगे, ओपन जब करने आएंगे केन विलियमसन भी अच्छे, वो जब ऐसा मैच होता है ना इंडिया के खिलाफ और बड़ा मुकाबला होता है, फाइनल मुकाबला, केन विलियमसन का बल्ला अपने आप ही चल जाता है। लेथम है, टॉम लेथम है, मिचेल है, ग्लेन फिलिप्स वो भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और ब्रेसवेल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेंटनर कप्तानी करेंगे, गेंदबाजी में कमाल कर रहे हैं पिछले कुछ अगर मुकाबलों में देखा जाए। बिल्कुल ये देखिए, क्योंकि एक झटका तो लगा है, आज फाइनल मैच है, लेकिन फाइनल मैच से पहले ही अब्दुल न्यूजीलैंड को झटका लग जाता है। मैट हेनरी जो कि चोटिल है, अभी वो चोट से उभरे नहीं है और रोहित शर्मा और विराट कोहली का सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने ही हासिल किया है, तो राहत की बात है इंडिया के लिए। हाँ, हेनरी की जगह मुझे लगता है नेथन जो स्मिथ है उनको जगह मिलती हुई नजर आएगी, वो पेस की कमान संभालते हुए नजर आएंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। अब ये लेकिन हेनरी का ना होना जाहिर तौर पर एक भारत के लिए पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए वही चीज है कि कहीं वो लेकिन क्या हेनरी की जगह स्मिथ जगह बना पाएंगे? हाँ, नेथन जो स्मिथ है उनको प्रोबेबली टीम में शामिल कर लिया जाएगा, नेथन स्मिथ की अगर जिक्र करें, क्योंकि अगर हम प्लेइंग 11 जो देख रहे हैं, प्लेइंग 11 में ग्लेन फिलिप्स का वही जिक्र कर रहे हैं और मैथ हेनरी की जगह नेथन स्मिथ को ही जगह मिलेगी। लेकिन अगर न्यूजीलैंड का जब जिक्र करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबले में, हम लोग जब ऑफ एयर जिक्र भी कर रहे थे, जब न्यूजीलैंड में हम बैठे हुए थे तब हम बात कर रहे थे नॉकआउट जो मुकाबले हैं, नॉकआउट मुकाबलों में ज्यादातर न्यूजीलैंड का ही पलड़ा भारी रहा है। बिल्कुल 3 बार उसने जीत हासिल की है और अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे में हराना भारतीय टीम के लिए थोड़ा टफ जरूर होगा। अब रोहित शर्मा की कप्तानी में, क्योंकि उनको कप्तानी का एक शानदार अनुभव है और आप देखिए जब वर्ल्ड कप भारत ने जीता था तो एक वो भी होगा कि हौसला बुलंद होगा, आत्मविश्वास बढ़ा होगा। और साल 2000 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का था सेमीफाइनल मुकाबला जहां हमें शिकस्त मिली थी न्यूजीलैंड से, उसका बदला जरूर लेने की कोशिश रोहित शर्मा की ब्रिगेड करते हुए नजर आएगी। आज भारतीय टीम हर उस हार का बदला लेने के लिए उतरेगी इस दुबई के स्टेडियम में। अच्छा, कुछ हमारे पास बाइट्स हैं जरा जो दर्शकों की हैं, जो लोगों की हैं, अगर हम चाहेंगे टेक्निकल टीम से अगर वो प्ले कर सकते हैं तो आप वो प्ले कर दीजिए, जरा हम दर्शकों को सुना दें कि जो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह से, जो लोगों के बयान आए हैं, बाइट्स आई हैं, वो अगर प्ले कर सकते हैं तो प्ले कीजिए प्लीज। मेरा नाम महंत स्वामी सुतीक्षा मुनि है। कामना की है आज यहाँ भोलेनाथ की अभिषेक पूजा करी है, क्या कामना की है? ऐसा है, कई दिन से स्वामी जी भारत की जीत हो, जो चैंपियन ट्रॉफी चल रही है उसमें जीत के लिए स्वामी जी ने 7 दिन का अनुष्ठान रखा था। उसमें भगवान भोले का आराधना किया और उसमें हम लोग सब मिल कर के, आचार्य लोग मिल कर के भगवान शंकर जी से ये कामना किया है कि आज का जो फाइनल न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल मैच होने जा रहा है उसमें भारत की जीत हो। इस जीत से हम पूरे
भारतवासियों की एक उत्साह उमंग बढ़ेगी। और हम लोगों ने माँ भागीरथी गंगा से भी कल प्रार्थना किया था कि भारत का जीत निश्चित रूप से हो। तो हम लोग ये कामना करते हैं सब खिलाड़ियों को आज एकदम से ऊर्जा भरा हुआ शक्ति मिले और इस जो चैंपियन ट्रॉफी को जीतने में सहायक। आज हमने भगवान शंकर की अभिषेक किया है, रुद्राभिषेक किया है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया है कि भारत चैंपियन ट्रॉफी में विजय हो, भारत की जीत हो, हम सब हिंदुस्तानियों की जीत हो, क्योंकि भारत पहले से ही जीतता आया है। क्योंकि भारत का हार हम लोगों किसी को बर्दाश्त नहीं है। हम लोग क्योंकि अब हमेशा विजय भवतु सर्वदा, हमेशा विजय के लिए कामना करते हैं और विजय के लिए कार्य करते हैं। आज भी हमने भगवान शंकर से, माँ गंगा से, सदगुरुदेव भगवान से, समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना किया है, नमन किया है, प्रणाम किया है और यही कहा है कि भारत की जय हो, भारत की विजय हो, भारत चैंपियन ट्रॉफी 200 रन से जीते, ऐसी हम सब की कामना है। मतलब रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि जब जब भारत ने कोई भी ट्रॉफी जीती है, कोई भी जो है टूर्नामेंट में भारत बड़ा है, तो वो जीत के साथ, प्रचंड जीत के साथ आया है। ऐसी कामना आज भी करते हैं कि प्रचंड जीत के साथ भारत अपनी इतिहास कायम करें, इतिहास में नाम दर्ज करें। जब जब भारत के खिलाड़ी और भारत के लोग उत्साहित होकर के प्रार्थना करते हैं, खेलने जाते हैं, तो वहाँ सब विजय और लाभ प्राप्त होता है। आज भी हम पूरा युवा भारत साधु समाज के संत, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और गरीबदासी आश्रम के समस्त आश्रम परिवार और हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री मुनि जी महाराज, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जी, हम सब लोग ने मिलकर के आज अभिषेक किया। हमारे आदरणीय पंडित जी रामचंद्र जी सब ने मिलकर के ये प्रार्थना किया, अभिषेक किया भगवान शंकर का कि भारत की जय हो, भारत की विजय हो, भारत माता की वंदे वंदे। किस लिए आज पूजा पाठ प्रार्थना किया यहाँ पे? जी हम लोग आज पूजा प्रार्थना पाठ जाहिर तौर पर देखिए लोगों ने दुआ की है, प्रार्थनाएं की हैं और निश्चित तौर पर भारत की जीत के लिए प्रार्थनाएं चल रही हैं। चलिए अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और उनसे तारुफ करा देते हैं। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में और ज़्यादा विस्तार से, तफसील से उनसे बातचीत करेंगे मैचेस के बारे में, इस मैच के बारे में। नमन शर्मा साहब हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, पूर्व रणजी प्लेयर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ सुनील सलाथिया साहब हैं, वो भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट कोच हैं। दोनों का हम लोग स्वागत कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत स्वागत है नमन शर्मा जी आपका, सुनील सलाथिया जी आपका, क्योंकि आज ये महा मुकाबला है और सबकी निगाहें टिकी है और हमने देखा किस तरीके से भारत में खास उत्साह है, भारतीय फैंस भी बहुत उत्साहित है, पूजा अर्चना की जा रही है, हवन किया जा रहा है और सभी को उम्मीद है कि इस बार के इस मुकाबले में जो हिसाब है वो बराबर किया जाएगा। नमन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। नमन शर्मा जी, महा मुकाबला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, लेकिन किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? नमन शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है नमन जी की वो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ सुनील सलाथिया जी भी मौजूद है। सुनील सलाथिया जी, महा मुकाबला है, लेकिन हमने हर बार देखा है कि न्यूजीलैंड को कम आका तो जरूर जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड काफी उभर कर सामने आती है और हर बार भारत प्रेशर में आकर हार जाता है। ये मुकाबला किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है? Your call has been kept on hold. चलिए अभी ज्वाइन कराते हैं दोनों को, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। लेकिन देखिए ये तो है श्रुति कि जैसा कि देखने को आज ऐसा होगा पिच पे, आज देखिए जरा किसमें कितना है दम। तो आज दोनों ही अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। हेड टू हेड मुकाबला है अब्दुल ना, बिल्कुल हेड टू हेड मुकाबला है और ऐसा नहीं हम कह सकते कि टीम इंडिया अगर सब मैचेस जीतती हुई आ रही है तो ये मुकाबला भी उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि क्रिकेट जो होता है वो ऐसा गेम है कि आपको उस दिन परफॉर्म करना है जिस दिन मुकाबला है। आप भले ही आंकड़ों में आप पास्ट में कितना अच्छा किया, कितना बेहतर किया, उस पर आपको नहीं आंका जाएगा, नहीं आंका जा सकता, क्योंकि क्रिकेट गेम ही ऐसा है कि आपने उस दिन परफॉर्म कर दिया, आपका मैच हो गया। जिस दिन आप परफॉर्म नहीं किया, आप खत्म।
कोहली भले ही पिछले मुकाबलों में चलते हुए आ रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप 80 रन मार रहे हैं, 50 रन मार रहे हैं, 60 रन मार रहे हैं, एवरेज अच्छा है, आपके बल्ले पे आ रही है पूरी तरीके से, लेकिन आज की तारीख में अगर आप एक गलती कर गए तो वो आपका गेम ओवर है ना। और वही गलती गिनी जाएगी। और आज तो ये गलती कोई भूल नहीं पाएगा अगर आज गलती हुई। लेकिन उम्मीद तो यही जताई जा रही है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार भारत को जीत मिली है, इस बार भी शानदार मुकाबले की उम्मीद है। लेकिन विराट का बल्ला कितना गरजेगा, खासतौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर बार हमने देखा है अब्दुल कि विराट का बल्ला उस वक्त नहीं गरजता है जब बड़े मुकाबले होते हैं। एग्जैक्टली, बड़े मुकाबलों में या फिर आप वही चीज आ जाए सेमीफाइनल या फाइनल, जहां पर सबको उम्मीद होती, पूरे देश जो है जब देख रहा होता है कि हाँ यार विराट है, विराट है, विराट पर निगाहें रहती हैं, वहां पर वो कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और ऐसे शॉट खेल जाते हैं जहां पर वो शायद नहीं खेलना चाहिए। क्या है, लेकिन हर कोई जानना चाहता है अब्दुल, इसके पीछे हो जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंट है कि बार-बार आप शतक लगा रहे हैं, अर्धशतक लगाते हैं। नहीं, आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं आता है आप में, इतने बड़ा खिलाड़ी हो जाता है जब तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आ जाता है। हाँ, प्रेशर आ जाता है, प्रेशर हो सकता है बिल्ड हो जाए, या फिर गेंद अच्छी फेंक दी गई है, वो गलती कर गया है बंदा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वो बाहर जाती गेंद को खेल देते हैं और वहां पर एज लग जाता है और समझ नहीं पाते हैं, जब मतलब इतनी जल्दबाजी होती है, प्रेशर होता है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। जब आप पिच पर होते हैं और मैदान में हैं आप, तो आप पे प्रेशर है, पूरे सोचिए आप पूरे भारतवासियों का प्रेशर है आप पर। करोड़ों फैंस हैं, अब जो क्रिकेट फैंस नहीं है वो भी फाइनल मुकाबले को आज देख रहे हैं। आपका ही एक एग्जांपल ले लूं मैं श्रुति, तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, मैं फैंस तो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ही मुझे प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विराट कोहली खेलते हैं, जब मैं उनका कवर ड्राइव देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि अच्छा ठीक है विराट तो खेल रहे हैं, उनका बल्ला गरज रहा है, लेकिन ऑब्वियस है हर फैंस की तरह मुझे भी अफसोस होता है जब वो हार गए या फिर वो उनका विकेट ले लिया जाता है, भले गेंदबाज, क्योंकि हम इंडियन है यार, हम हमारे अंदर उम्मीद है भाई कि भाई हमारी टीम खेल रही है और हमारी टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो फाइनल का कप तो हमारे पास ही होना चाहिए ना भाई। जब इतना शानदार मुकाबला हो, इतना शानदार प्रदर्शन हो, उम्मीद क्यों ना जताई जाए, क्यों ना जताई जाए। और यही कारण है कि वो प्रेशर जो है वो खिलाड़ियों पर बिल्ड होता है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं उन पर ही प्रेशर होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है अब्दुल कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी से हमें इतनी उम्मीद है, और भी प्लेयर्स हैं हमारे पास, और भी क्रिकेटर, रोहित शर्मा की बात करें, हिटमैन है वो, और जो शुरुआती पारी वो खेलते हैं वो बेहद शानदार होती है। अब देखिए और आप समझिए अब्दुल, बेस अगर मजबूत ना हो तो आप अपना पूरा संरचना बहुत मजबूत नहीं कर पाएंगे, तो एक शुरुआती पारी बहुत अच्छी देते हैं। नहीं, जाहिर है, देखिए अगर हम टीम इंडिया को अब आके अगर हम देखें, आपने जिक्र करा सिर्फ विराट पे थोड़ी ना हम टिक सकते हैं, जाहिर है रोहित शुभमन ओपन करने आएंगे, हमें उनसे उम्मीद होगी कि वो एक अच्छी शुरुआत दे दें, 100 तक अगर पार्टनरशिप ले जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभमन अच्छा खेल दिखा रहे हैं, शुरुआत अच्छी दे रहे हैं, वो लंबी पारी तक ले जा रहे हैं, तो रोहित और शुभमन से जाहिर तौर पर हमें उम्मीद होगी। उसके अलावा वन डाउन पर विराट कोहली आ जाएंगे, फिर वहां पर है, उसके बाद श्रेयस अय्यर, वो अपना वो बहुत अच्छा जो है श्रेयस अय्यर वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, वो अपना किरदार निभा रहे हैं, जब वन डाउन आते हैं वो सेकंड डाउन आते हैं वो मिडिल ऑर्डर में वो अपना किरदार भी संभाल लेते हैं। सबसे अच्छी बात है कि प्रेशर है, मैदान का प्रेशर है। पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, पुष्पेंद्र चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसा उत्साह है और कैसा वेदर है, क्योंकि वेदर की सबसे पहले बात करेंगे अब्दुल और पुष्पेंद्र, क्योंकि वेदर पर भी सबकी निगाहें हैं। कैसा मौसम है और क्या ये मौसम पॉजिटिव है भारतीयों के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एडवांटेज होगा? इस मैच को लेकर जो पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज फाइनल है और चैंपियंस ट्रॉफी में पुष्पेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही है अब तक हमारे दर्शकों तक, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए अब्दुल, हम मैच की बात कर रहे हैं, हम प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, पिच की बात कर रहे हैं, बात तो
दुबई में जो ये वनडे, एक भी वनडे नहीं हारा है इसी पिच पर, बिल्कुल। आप समझिए। और किवियो से 25 साल का ये पुराना बदला भी लेने के लिए उतरेगी, और ये अच्छा मौका है। वो 2000 वाला आप चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र कर रहे हैं, 2000 में जब हमें शिकस्त दी गई थी इन्हीं न्यूजीलैंड की टीम की वजह से। हालांकि 2000 और 2025 में बहुत कुछ बदला है, खिलाड़ी बदल चुके हैं, खेल का तरीका बदल चुका है, टीम इंडिया वो बदल चुकी है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम टीम इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, मैं अभी आपको ऑर्डर्स बता रहा था, श्रेयस अय्यर के बाद हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी आते हैं छक्के। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को इंडिया की टीम में लाया गया और जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं और कामयाबी भी उनको यहाँ पर जरूर मिल सकती है। तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के सेंटनर हैं, वो भी स्पिनर हैं, और उनका भी जो बल्लेबाजी करने का तरीका है, जो बॉलिंग करने का तरीका है, और जो उनका बॉलिंग में रिकॉर्ड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों टीमें कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हावी होती हुई नजर आ रही है। और इस लिहाज से अगर हम भारत की बात करें तो रोहित शर्मा अभी इस सीरीज में इतने जो कामयाब नहीं हो पाए हैं। उन्होंने अभी तक 41 रन सबसे ज्यादा इस सीरीज में बनाए थे, तो उनसे भी कहीं ना कहीं इस मैच को लेकर उम्मीद रहेगी कि वो अब की बार इस मैच में कुछ ना कुछ एक अच्छा रिकॉर्ड बनाकर दिखाएं या फिर अच्छा स्कोर यहां पर वो बनाकर दिखाएं। जी, और बना के दिखाएं। पुष्पेंद्र, हम टीम इंडिया का ही जिक्र करें, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये बैटिंग ऑर्डर का जब हम जिक्र कर रहे हैं कि एक पुख्ता बैटिंग ऑर्डर, मजबूत बैटिंग ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। जब हम जाहिर तौर पर फाइनल मुकाबला होगा, टॉस जीतकर अगर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया जाता है टीम इंडिया की ओर से, तो निश्चित तौर पर इन बल्लेबाजों पर बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा और एक अच्छे स्टार्ट की जरूरत होगी हमें। बिल्कुल अब्दुल, कह सकते हैं, क्योंकि अगर टॉस जीतकर भारत यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करता है, हालांकि ऐसे चांस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं कि भारत अगर टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि अगर हम टॉस की बात करें, क्योंकि टॉस भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो इस मुकाबले में यहाँ पर अगर टॉस की बात करें तो पहले टॉस जीतने वाली टीम 3 मैच जीती है, और जो बाद में टॉस बल्लेबाजी करती है वो ज़्यादा मैच जीती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि भारत टॉस जीतकर पहले फील्डिंग यहाँ पर चुने, और अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो पूरी जो जिम्मेदारी है वो बल्लेबाजों के कंधे पर आ जाएगी। और क्योंकि देख सकते हैं शुरुआती मैचों में रोहित शर्मा का जो बल्ला है वो उस हिसाब से नहीं चल पाया, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहेगी। तो दूसरी तरफ विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, और कई बल्लेबाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत चल रहे हैं और फॉर्म में भी हैं, क्योंकि विराट कोहली ने भी इस सीरीज में 1 शतक लगा चुके हैं, दूसरी तरफ शुभमन गिल भी शतक लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है स्पिनर को लेकर, स्पिनर दोनों ही टीमों में, सेंट्रल की बात करें तो वो भी उधर मजबूत है, इधर वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वो भी मजबूत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों टीमों में जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं टक्कर का दिखाई दे रहा है। और दुबई में, क्योंकि भारत ने सारे मैच दुबई में खेले हैं, और दुबई को लेकर जो जी बोलिए। ज्योतिष आचार्य हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं जरा। बिल्कुल, अभी तो लगातार भविष्यवाणी की जा रही है, और हमने देखा है किस तरीके से आईटी बाबा ने जब भविष्यवाणी की थी तो काफी ज्यादा उनकी आलोचना की गई थी। हालांकि उन्होंने भारत ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ गए, तो हमारे साथ ज्योतिष आचार्य मौजूद है। क्या लगता है, बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। आचार्य जी, क्या लगता है इस बार का मुकाबला किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? क्या भविष्यवाणी बताई जा रही है, क्या हॉरोस्कोप? आचार्य जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो आचार्य जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, राधे राधे। राधे राधे। ये बताइए कि क्या लग रहा है भविष्य टीम इंडिया का जीतने का लग रहा है, और कौन सा खिलाड़ी है जो परफॉर्म कर सकता है आपकी नजर में? जी, आज का जो प्रश्न कुंडली बन रही है जी, ये मिथुन लग्न की है, और मंगल और चंद्रमा एक साथ है, हाँ जी। और खेल कूद के लिए मंगल ग्रह को देखा जाता है, और 9 तारीख है आज। और अगर मैं भारत वर्ष की कुंडली देखती हूँ तो दशम भाव में सूर्य और शनि विराजमान है, तो मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि भारत, हमारा इंडिया मैच जीतेगा, और हमारे जो कप्तान साहब हैं ये ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। हाँ। और बस मैं आज के लिए इतना कहना चाहूंगी कि जो भारतवर्ष की हमारी टीम है उनको बहुत ज्यादा संयम के साथ और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके खेलना पड़ेगा, अदरवाइज
कुछ नुकसान उनको सहन उठाना पड़ सकता है आज। तो विराट की कुंडली पर कोई नजर बनाई है आपने? जी जी, विराट जी की कुंडली बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और दिल जीतने वाली है अपने फॉलोवर्स का। जी अच्छा, और अपना जो आपने कप्तान की जिक्र करा रोहित शर्मा की, उनकी क्या कुंडली बोल रही है कि आज उनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, और बीइंग अ कैप्टन, एज एन कैप्टन वो किस तरह का परफॉर्म करेंगे? प्रेशर तो नहीं बिल्ड हो जाएगा उन पर? क्या कह रहे हैं ग्रह वगैरह? नहीं, आज उन पे काफी प्रेशर रहने वाला है। हाँ। और मैं ये फिर बोलना चाहूंगी, अगर वो थोड़ा सा धैर्य रख के खेलते हैं तो बिल्कुल ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। प्रेशर में वो आएंगे क्योंकि चंद्रमा की स्थिति उनकी कुंडली में आज फेवरेबल नहीं है, इसलिए प्रेशर में वो आएंगे। बिल्कुल प्रेशर तो होगा ही अब्दुल। और क्योंकि आचार्य जी ने भी ये कहा है और कुंडली ऐसी बता रही है, तो किन किन बातों पर संयम रखने की जरूरत है नीतीशा जी? और प्लानिंग के साथ खेले, थोड़ा प्लानिंग की कमी मुझे आज लग रही है, अदरवाइज बहुत अच्छा है आज का दिन। और भारत की कुंडली जीत का जो ट्रॉफी है वो लेकर के आने वाली है। ऐसा तो नहीं है वो अति आत्मविश्वास का जो जिक्र होता है, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे मैं और श्रुति, कि वो ओवर कॉन्फिडेंस वो तो नहीं नजर आ पाएगा और वो कहीं हावी तो नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि धैर्य रखने की जो बात मैं कह रही हूँ वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो, क्योंकि मंगल प्रश्न कुंडली में लग्न में है, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं वो ऐसा ना हो कि प्लानिंग में कमी कर जाए। बिल्कुल, अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो बेहद उत्साहित रहते हैं, तो उनकी कुंडली क्या बता रही है डॉक्टर नीतीशा जी? जी, उत्साह तो पूरी टीम के साथ बना हुआ है, बहुत अच्छा उत्साह है उनके साथ और ये बहुत अच्छी बात भी है। और हार्दिक पांड्या की कुंडली भी यही बोल रही है कि आज का जो प्रदर्शन है वो उतना बेस्ट नहीं कर पाएंगे जितना हम लोग सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी थोड़ी सी कमी हमें देखने को हार्दिक पांड्या जी की बर्थ चार्ट में भी मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज बताइए, न्यूजीलैंड की टीम का जिक्र करते हैं, एक किवी है, और न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबले हम पिछले देखें तो कई मुकाबलों में भारत को शिकस्त मिली है, और आईसीसी के जो नॉकआउट मुकाबलों का जिक्र करते हैं जहां पर अगर हारे आप तो बाहर का रास्ता आपको नहीं मिलेगा, वहां पर ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है टीम इंडिया पर। क्या इन परिस्थितियों पर अगर हम नजर डालते हैं तो आज की तारीख में वो न्यूजीलैंड की टीम है इस लिहाज से ज्यादा संशय नजर आ रहा है, या फिर एक कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है गेम ऐसा है कि आप जिस दिन जा रहे हैं उस दिन परफॉर्म करेंगे तो आप जीत जाएंगे, वो चीज भी देखने को मिल जाएगी? देखिए, मैं आज के दिन को मानती हूँ और आज की प्रश्न कुंडली को मान रही हूँ, तो प्रेशर तो ऑफ कोर्स है ही है, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर तो है, लेकिन आज का दिन भारतवर्ष के फेवर में है। लेकिन जो हमारे कप्तान साहब हैं उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं आज उनको पूरा फेवर नहीं कर रहा, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा उनके प्लानिंग में कमी नजर आ रही है। अदरवाइज मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत बिल्कुल ट्रॉफी लेकर के आएगी। चलिए डॉक्टर नीतीशा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप बने रहिएगा, और भी बातचीत करेंगे जरा ग्रहों से जुड़ी हुई। विवेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विवेक, जरा बताइए, आप जहां मौजूद हैं क्या उत्साह नजर आ रहा है लोगों के भीतर? देखिए, रोहित शर्मा की कप्तानी में जो आज मैच होना है, फाइनल महामुकाबला है, चैंपियन ट्रॉफी महज एक कदम दूर भारत है, तो वहीं जौनपुर में सुबह से ही मंदिरों पर पूजा पाठ शुरू हो चुका है। क्रिकेट फैंस में जो है गजब का उत्साह है, हर कोई चाह रहा है कि दुबई के पिच पर जो है भारत की जीत हुई। हमारे साथ तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो फैंस है भारत के, जो उत्साह में आज जो है महामुकाबला होने जा रहा है। 119 मैच न्यूजीलैंड खेल चुकी है अब तक, 61 भारत जीती है, 50 न्यूजीलैंड जीती है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो हम कहेंगे भारत माता की जय, और आज यहाँ सुबह से ही माता शीतला धाम में पूजा अर्चना हो रहा है, और यही पूजा अर्चना हमारे दुबई में भी हो रहा है। और हम जनता के चोट पे कहेंगे कि हमें जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आज रोहित शर्मा और क्या बोलते हैं कोहली, रोहित शर्मा कोहली दोनों लोग शतक बनाएंगे, और जीत का छक्का हमारा पांडा भाई लगाएगा, और हम लोग ये मैच जीते हुए हैं, ये जीत से कोई रोक नहीं पाएगा। चक दे इंडिया! और बिल्कुल जो है समी एक्सप्रेस भी जो है लोग इंतजार, समी एक्सप्रेस जो चलेगी तो न्यूजीलैंड की जो है विकेट की गिल्लियां उड़ जाएंगी। कैसे देख रहे हैं आप? आज खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। आज जो है रोहित शर्मा और जो है पांडे का दिन है, और इसमें स्पिनर में भी अक्षर पटेल और जहां तक चक्रवर्ती साहब चलेंगे, और समी का लाजवाब प्रदर्शन चल रहा है, समी एकदम फॉर्म में चल रहा है। आज इंडिया से जीतने से कोई रोक नहीं सकता, जितना बेस्ट इंडिया खेल रहा है, जितना बिना
बिना हारे जो फाइनल में पहुंचा। आज जो है आज का टूर्नामेंट, आज का फाइनल, आज का टॉप इंडिया में। विवेक पूछ लीजिएगा कौन सा खिलाड़ी पसंद आ रहा है इनको, रोहित, विराट, शुभमन? आज का दिन रोहित शर्मा, विराट कोहली हमारे फार्म में ये है, और AK राहुल साहब और पांड्या जी का तो बात ही अलग है। अक्षय पटेल जबरदस्त, दोनों ऑलराउंडर। गेंदबाजी में भी पूछ लीजिएगा जरा विवेक। जबरदस्त जाना चाहूंगा, गेंदबाजी किसकी चलेगी, क्या लगता है? देखिए आज स्पिनर जो है बहुत बढ़िया चलेंगे, और स्पिनर साथ जहां उम्मीद है कि हमको लगता है कि आज जो अभी पिछले कुछ मैचों में फास्ट बॉलर जो निराश किए हैं, हमको लगता है इस मैच को भी बहुत बढ़िया है। पिच सपाट है, क्या लगता है जो सपाट पिच है किसको फायदा मिलेगी? आज बैटिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है, और जहां तक हमको लगता है कि इंडिया 300 का स्कोर के ऊपर ले जाएगी। भारत के पास एक कोहिनूर है, अक्षर पटेल है, शुभम गिल है, तो कैसे देख रहे हैं आप? शुभम गिल तो आज पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है, और आज उम्मीद करते हैं कि वो एक शतक उनके बल्ले से आज खेलें। रोहित शर्मा और कोहली जब ओपनिंग करने आते हैं, आएंगे तो शुभम गिल के साथ रोहित शर्मा आएंगे, तो क्या लगता है भारत की जो है स्कोर क्या रहेगी? भारत के स्कोर आज 300 से खुला जाना, लेकिन आज भारत को संभल कर भी खेलना है। कभी कभी होता है विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बारे में पूछ लीजिए, कैसे खिलाड़ी लग रहे हैं? का काम नहीं है, पूरी की पूरी टीम को मिलकर फील्डिंग से लेकर बैटिंग से लेकर हर चीज पूरे जोश के साथ होश में रह कल तक ये वायरल हो रही थी सोशल मीडिया, विराट कोहली प्रैक्टिस दौरान घुटने में चोट लग गई है, कहते हैं कि क्रिकेट फैंस मायूस हो गए थे। अभी कोई खबर है विराट कोहली मैदान में उतरेंगे, कैसे देख रहे हैं? नहीं, विराट कोहली उतरेंगे, और आज पूरी उम्मीद है विराट कोहली शतक भी लगाएंगे। और बिल्कुल जो है लोगों में उम्मीद है विराट कोहली जो है शतक लगाएंगे, और जो है थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही जो है टॉस होगी, देखने वाली बात होगी, भारत टॉस जीतती है या हारती है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में भारत का दबदबा रहेगा। जी बने रहिएगा आप विवेक। हमारे साथ सुनील सलाथिया जी, क्रिकेट एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। श्रुति? बिल्कुल सुनील सलाथिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट और आप बहुत ज्यादा जानकार हैं क्रिकेट के, क्योंकि आज किसका मुकाबला तो बेहद कठिन है, सरल मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कहेंगे अब्दुल और सलाथिया जी, हेड टू हेड मुकाबला है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? चलिए, सुनील सलाथिया जी की शायद ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है, फिर से ज्वाइन कराएंगे। बहरहाल हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जी जुड़ी हुई है क्या? डॉक्टर निकिता जुड़ी हुई है? हाँ डॉक्टर निकिता जी, देखिए हम जिक्र कर रहे हैं खिलाड़ियों का, ठीक है, लेकिन एक चीज और बताइएगा कि जो दुबई का मैदान है, क्या उसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? कि भाई पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, पाकिस्तान में ना होकर दुबई के उस ग्राउंड पर हो रहा है मुकाबला, आप देश के बाहर खेल रहे हैं, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कोई ग्रह के लिहाज से? जी, राहु को और शुक्र को विदेशी भूमि कहा गया है, और भारत की कुंडली में आज की स्थिति एकादश भाव में राहु और शुक्र की युति एकादश भाव में हो रही है। तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि दुबई में भी वो भारतवर्ष अपनी जीत जरूर करेंगे, और बहुत अच्छी रहेगी वो जमीन, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो विदेशी भूमि के साथ साथ एक ऐसी कंट्री है जो सनातन धर्म से बिल्कुल अलग है। तो राहु का एकादश भाव में हमें जीत जरूर करवाएगा, जाहिर है, और हम खुद ये उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया जीते और चैंपियंस ट्रॉफी का कप एक बार फिर से हमारे पास हो। लेकिन गेंदबाजों का अगर जिक्र करें, आपने तमाम सभी खिलाड़ियों की जाहिर तौर पर कुंडली खंगाली होगी, गेंदबाजी में आते हैं मोहम्मद शमी का जिक्र किया जाता है। मोहम्मद शमी, रमजान भी चल रहे हैं, अभी तो विवाद इतना तगड़ा हो गया था कि उन्होंने रोजा नहीं रखा और उसके बाद तो उस पर सियासत भी हुई। उस लिहाज से भी बताइए जरा, मोहम्मद शमी को किस तरह का उनका जो भी कुंडली है वो देखने को मिल रही है? देखिए, प्रेजेंटेशन तो उनकी आज की अच्छी रहेगी, और वो बहुत अच्छे से कोशिश भी कर रहे हैं कि जो भी विवाद हुए हैं उनके सही कर सके और चीजें उनके बेहतर हो, और वो बहुत बेहतर आज बॉलिंग करने वाले हैं। लेकिन और गेंदबाजों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा धैर्य के साथ, थोड़ा सा और प्लानिंग के साथ, स्पेशली गेंदबाजों के लिए। जो बैट्समैन हैं वो ठीक चल रहे हैं, बट जो बॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग थोड़ी सी मुझे कमजोर लग रही है। बिल्कुल संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि मुकाबला ही इतना हेड टू हेड मुकाबला है, तो संयम बेहद जरूरी है हर चीज में। लेकिन नितिशा जी, शाम में बैटिंग करे भारत इस तो बेहतर होगा, या फिर स्टार्टिंग इनिंग्स में ही बैटिंग होनी चाहिए तो अच्छा रन बनाया जाएगा, अच्छा टारगेट दिया जाएगा? बेसिकली टॉस के लिहाज से आपको क्या लग रहा है, पहले बल्लेबाजी चुनना चाहिए या गेंदबाजी? पहले बल्लेबाजी अगर चुनती है तो बहुत अच्छा रहेगा।
पहले बल्लेबाजी में टीम इंडिया के लिए बेहतर रहेगा और आप कह रही हैं कि पहले बल्लेबाजी चुनिए, बिना किसी प्रेशर के आप टारगेट फिक्स कर दीजिए। बिल्कुल, पहले आप हाँ ज्यादा से ज्यादा टारगेट आप दीजिए। हाँ। इस बार चेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ। नीतिशा जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वो हार्दिक पांड्या और की जिक्र करते उनके बारे में आपने बताया था क्या कि किस तरह का उनका रहने वाला है? जी हार्दिक पांड्या, देखिए मैं जो उनके फॉलोवर्स उनके लिए एक वो सोच के बैठे हुए हैं, उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन मुझे नहीं लग रही है वहाँ। यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि जो प्रश्न कुंडली का लग्न बन रहा है वो मिथुन लग्न है और मंगल और चंद्रमा विराजमान है। जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो गुरु का है, इसलिए जीत हमारी है। लेकिन मंगल क्या है, धैर्य कमी करता है, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ गलतियां या फिर कह सकते हैं उतनी अच्छी प्लानिंग के साथ ना चल पाना, जहाँ पे हमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर ये बहुत अच्छी प्लानिंग करके उतरते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज इनको दिक्कत होगी। कितना परसेंटेज लग रहा है जीत का चांस अभी आपके हिसाब से? मैं तो भारत को ही जीत का वो दूंगी, क्योंकि वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है भारतवर्ष का और एकादश भाव में शुक्र और राहु और दशम भाव में सूर्य और शनि। तो मैं भारतवर्ष को ही बोलूंगी कि जीत का परचम भारतवर्ष ही आज लेके आएगा, ट्रॉफी लेके आएगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बनी रहिएगा हमारे साथ। सुनील साथी जी जुड़ गए, ये जरूर कहना चाहूंगी। बिल्कुल, ऐसे में अब ये भी हो गया कि ठीक है भारत ही इस बार चैंपियंस ट्रॉफी लाने वाला है। डॉक्टर नीतिशा जी ने तो कह दिया है और सभी को विश्वास है, हवन पूजन किया ही जा रहा है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील सलाथिया जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है सुनील सलाथिया जी। इस बार हेड टू हेड मुकाबला है, महा मुकाबला है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है और क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। हम तो बीइंग ट्रू इंडियन यही चाहेंगे कि इंडिया ट्रॉफी जीते और जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया का गरूर जो अभी तोड़ा था, जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें अहमदाबाद में हराया था, उनको हरा के हम आगे बढ़े, उसी तरह से हम न्यूजीलैंड जिन्होंने लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से हमेशा ही हेडेक रहा है न्यूजीलैंड। बट इस बार मुझे लगता है कि पलड़ा टीम इंडिया का भारी रहेगा। अगर हम खासकर रचित रविंद्र और सेंटनर, और मुझे नहीं लगता कि मैट हेनरी फिट हैं, अगर मैट हेनरी फिट हैं तो वो एक थोड़ा सा हेडेक हो सकते हैं टीम इंडिया का। बट हमारे पास स्वरूप का एक का वरुण चक्रवर्ती है, अगर उसको जो न्यूजीलैंड को है थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा और एडवांटेज टीम इंडिया। अगर हमारे पास विकेट वो है जो हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ यूज हुई थी, एडवांटेज फोर स्पिनर, और अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो विकेट यूज होगी तो मैच फिट है। हाँ, जाहिर तौर पर सुनील सलाथिया जी, देखिए एक और चीज है कि बीइंग इंडियन हम तो कह रहे हैं कि इंडिया एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का कप लेकर आए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में भले ही हेनरी अनफिट हो, बावजूद उसके अभी अगर आप बैलेंस देखेंगे टीम न्यूजीलैंड का, वो भी प्रॉपर नजर आ रहा है। उसमें आपने जिन खिलाड़ियों का जिक्र करा, रचिन रविंद्र का जिक्र करा, जाहिर है वो एक बहुत बड़ा टीम इंडिया के लिए हडल रहने वाले हैं। उस पर प्लान किया होगा टीम इंडिया ने उनका, जाहिर तौर पर, क्योंकि रचिन रविंद्र आज से नहीं, वो टीम इंडिया देखती हुई आ रही है किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन केन विलियमसन का जब जिक्र करते हैं, वो टीम इंडिया के सामने जब आते हैं और ऐसे मुकाबले होते हैं ना, फाइनल सेमीफाइनल, तो उनका बल्ला चल जाता है। जैसे हमारी तरफ है कोहली का जब फाइनल या सेमीफाइनल है, बड़ा मुकाबला हो, तो उनका बल्ला कभी हम अक्सर देखा है कि फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसा केन विलियमसन के ज्यादा वो खेल जाते हैं। तो क्या वो जो बैलेंस नजर आ रहा है बैटिंग लाइनअप में न्यूजीलैंड की, वो एक टीम इंडिया के लिए थ्रेट रहने वाला है? देखिए, अगर आप न्यूजीलैंड की टीम को से देखिए तो प्लेयर है उनका, कहते हैं काफी जिसको कहते हैं ना जुझारू रूप में टीम इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। अगर जैसे अभी आपने विलियमसन लिया, अगर जिस तरह हमारे विराट कोहली है पाकिस्तान के खिलाफ मैच उनको जी सर आपकी वॉइस, आपकी ऑडियो सर डिस्कनेक्ट हो गई है। आपकी ऑडियो कनेक्ट करा रहा हूं सर, ऑडियो कनेक्ट करा रहा हूं, लेकिन जिक्र बात उन्होंने सही कही। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि कभी भी विराट कोहली या फिर भारत भी उसे कुछ खास आंकता नहीं है अब्दुल, और जब न्यूजीलैंड की बात करें तो बेहद मजबूत प्लेयर्स हैं वहां पर,
अब क्या रन चेज करने के लिए दिया जाता है अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है? और अगर उनकी गेंदबाजी की भी बात करें तो शानदार गेंदबाजी न्यूजीलैंड की तरफ से की जाती है। मैं पिच रिपोर्ट पढ़ रहा था और पिच रिपोर्ट में देखिए ऐसा है ज्यादातर, क्योंकि रात में ड्यू ज्यादा नहीं होगा ऐसा अभी जो आंका जा रहा है, और अगर ड्यू नहीं होगा तो जो टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने की सोचेगा कि हाँ ठीक है कर लेते हैं बल्लेबाजी, अगर रात में ड्यू नहीं होता है। न्यूजीलैंड की टीम मैनेजमेंट जो है वो ये सोच रही है कि पहले बल्लेबाजी किया जाए, और जो वरुण चक्रवर्ती हैं जो स्पिनर टीम इंडिया की तरफ से एक मिस्ट्री स्पिनर कहलाए जा रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, बहुत उनकी गेंद ऐसे जाती है कि कभी इन स्विंग हो रही है, कभी आउट स्विंग हो रही है, कभी रिवर्स स्विंग हो रही है, नहीं समझ पा रहा है खिलाड़ी। तो उसको वरुण चक्रवर्ती को किस तरह से हैंडल करना है वो न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल, ये न्यूजीलैंड की टीम ने भी चलिए रमन हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी रमन मिश्रा भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रमन, कैसा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, महामुकाबला है, दर्शकों के बीच, फैंस के बीच कैसा उत्साह? जल्दी बिल्कुल, जिस तरीके से आज आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में है, आज सर भारत फाइनल में पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया को हराकर, इसके चलते जो प्रशंसक हैं क्रिकेट के वो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, और एक बार उन्हें लगता है कि जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप भारत जीता था उस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी भी रोहित शर्मा की अगुवाई में जीत कर एक इतिहास बनाएगा, और भारत के जो पूरे देश के जो लगभग 140 करोड़ की जो जनसंख्या है उनको खुशी का एक मौका देगा। हालांकि आज रविवार है, लोग अपने घरों में टॉस से पहले ही तैयार हो गए हैं। पूजा अर्चना भी की जा रही है, हवन भी किया जा रहा है। रमन, एक और चीज है कि कोशिश कीजिएगा कि लोगों को जरा अपने पास बुलाइएगा और उनसे बातचीत कीजिएगा। आप जरा श्रुति के सवाल का जवाब दे दीजिए। पूजा अर्चना की जा रही है। हेलो, बिल्कुल रमन, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, मैं आपको बता दूं कि जो आज रविवार का दिन है इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने घरों में मैच देखने के लिए पहले से ही तैयार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कों पर अभी भी कुछ लोग हैं। हमारे साथ एक क्रिकेट प्रशंसक हैं, उनसे बात करेंगे। आज फाइनल हो रहा है टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का, क्या आप क्या चाहते हैं? इंडिया जीते, बस यही चाहता हूँ, और फाइनल तक का पहुंची। हम लोग तो यही प्रयास करेंगे कि इंडिया को अच्छा रोहित से कुछ करके दिखाना है। ऐसे तो हर बार आउट हो जाता है, लेकिन आज तो चलना चाहिए। कोहली से कितनी उम्मीदें हैं, पूछिए। कोहली से कितनी उम्मीदें, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि दीवार है टीम इंडिया की, लेकिन कभी कभी निराश कर देते हैं जो मेन मैच होते हैं, फाइनल, सेमीफाइनल, नॉकआउट मैचेस होते हैं। कोहली से कितनी उम्मीद है आप? मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए, उसे भी अच्छा प्लेयर है। ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे अच्छा खेलता है तो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा ही खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी हैं वो फाइनल मैचों में और सेमीफाइनल में चल जाते हैं। इससे पहले भी भारत का और न्यूजीलैंड का अगर इतिहास खंगाला जाए तो भारत ज्यादातर निराश भी हुआ है। कई बहुत कम मौके ऐसे हैं जब भारत को खुशी का मौका मिला हो जीत के साथ में। क्या लगता है आज बाजी किसके हाथ लगेगी? के हाथ लगा चाहिए मेरे हिसाब से तो यही देखा जाएगा, क्योंकि फाइनल तक का पहुंची है तो जरूर जीतेगी भी। तो आपने सुना कि इनका जिस तरीके से एक प्रशंसक चाहता है कि उसकी टीम मैच जीते, उससे ये भी चाहते हैं कि भारत इस मैच को जीते और चैंपियन बने। आपको बता दें यहाँ पर ज्यादातर जो छात्र हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि टॉस का टाइम हो रहा है और उसको मैच को देखने के लिए वो यहाँ से जल्दी अपने रूम पर और अपने जो फ्लैट हैं वहाँ पर जा रहे हैं। आप भी क्या टॉस का इंतजार कर रहे हैं? आप भी मैच देखने के प्लान कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, पूरा देश मैच देख रहा है, उसी तरीके से हम लोग भी मैच देखेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रमन ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज आप करते हैं और इसमें भी भारत की जगह भारतीय जनता पार्टी आपके मुंह से निकल रहा है, जहन में बस हुई है।
लेकिन कोई बात हम लोग भी नहीं। चाहते हैं कि बहुत भारत मैच माइनर जीते, मिस्टेक है, कप्तान रोहित शर्मा भारतीय अच्छी टीम बैटिंग करें और विराट कोहली जो अक्सर अच्छी बैटिंग करते हैं वो अच्छी बैटिंग करें, और जो हमारे बॉलर्स हैं जल्दी जल्दी विकेट चटकाएं, और जो मैच अंतिम समय तक चला जाता है, जिस तरीके से 2020 फाइनल में जो परिस्थिति बनी थी, धड़कनें रुक गई थी प्रशंसकों की, उस तरीके से एक प्रशंसक होने के नाते हमारा जहां मानना है कि उस तरीके से परिस्थिति ना आए और भारत एक तरफा मैच जीते और लोग आज दिवाली मनाएं। होली से पहले आज दिवाली मनाने का मौका भारत को मिलना चाहिए। जाहिर है मिलना चाहिए। जरा कुछ लोगों को आप साथ लाइएगा, कोशिश कीजिएगा, थोड़ी देर में आपसे फिर से हमारे जुड़ेंगे। साथ एक और लड़का है, ये भी आप मैच देखते हैं आप? हाँ भाई। आज फाइनल मैच है, क्या आप कहना चाहते हैं इसके? क्या कहना चाहते हैं, बस यही कि इंडिया जीते, यही। कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है? धोनी फेवरेट है, वो तो है नहीं टीम में। नहीं, अभी जो लोग खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, उसमें कौन? रोहित शर्मा। इन सब में तो सबसे बेस्ट रोहित शर्मा ही है। रोहित शर्मा अक्सर निराश कर देते हैं, आउट हो जाते हैं, क्या लगता है आज चलेंगे? उनका बल्ला चलेगा, छक्का पड़ेगा या फिर? कोई नहीं है, इंडिया कोई नागरिक ये नहीं कहा कि प्लेयर का बल्ला ना चले, कोई आउट हो जाए जल्दी, कोई तो ये कहेगा नहीं। सभी यही चाहते कि हर खिलाड़ी अच्छा खेले। तो भरोसा है आपको आज बल्ला चलेगा सबका? और क्या, बल्ला भी चलेगा, बॉलरों का हाथ भी चलेगा। तो इनका भी कहना है और इन्होंने साफ कहा है कि कोई भारतीय नहीं चाहता है कि हमारे जो बैटर्स हैं, जो बल्लेबाज हैं, उनका बल्ला ना चले और जो गेंदबाज हैं उनकी गेंदबाजी ना चले। लेकिन अब भरोसा ही है इन्हें, ये इनकी महत्वाकांक्षा है कि भारत जीते और आगे मैच है, मैच में कौन जीतता है कौन हारता है, खेल पर निर्भर करता है। लेकिन रमन देखिए, एक और चीज है, अगर टीम इंडिया का आप जिक्र करें, और जाहिर है हम लोग भारतीय हैं तो हम तो कहेंगे कि जल्द ये टीम भी जीते और ट्रॉफी हमारे नाम कर दे, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को आंख कम नहीं सकते हैं और ऐसे में भारतीय टीम को बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा और गेंदबाजी में भी वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी जैसे जो बॉलर्स हैं उनको परफॉर्म करना होगा। बिल्कुल, ये लीग है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो इसमें भारत ने न्यूजीलैंड को पिछला मैच 44 रनों से हराया था, इसलिए भारत की जो टीम है उसका जो मनोबल है वो हाई है। लेकिन अगर पूरा पिछला इतिहास देखा जाए न्यूजीलैंड का, सन 2000 से जितनी बार चैंपियन ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड नॉकआउट मुकाबले में भिड़ा है, उसमें बहुत कम ऐसे मैचेस रहे हैं जिसमें भारत को जीत मिली है। ज्यादातर जो है फाइनल में भी, आज तुमको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड 6 बार पहुंचा है और उसमें से वो 2 बार जीता है और दोनों बार वो भारत से जीता है। 4 बार वो हारा है वो और बाकी टीमों से हारा है। इसलिए अगर पुराना इतिहास देखा जाए, पारंपरिक जो इतिहास होता है उसको देखा जाए तो उसमें न्यूजीलैंड मजबूत है। लेकिन अभी जो ये टूर्नामेंट चल रहा है इसमें भारत का मनोबल हाई है क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को भी हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, पाकिस्तान को हराया है। ऐसे में और इससे पहले अभी T20 वर्ल्ड कप अभी कुछ महीने पहले जीता है, इसलिए इनका मनोबल हाई है और इस मनोबल का जो फायदा है वो पूरी टीम को मिलेगा और इसके चलते इस बार जो इतिहास है वो भारत बनाएगा और न्यूजीलैंड को हराएगा। कौन कौन से खिलाड़ी होना चाहिए जिन पर नजरें रहेंगी रमन आपकी? कैसे रोहित, शुभमन, विराट, हार्दिक, कौन कौन से वो खिलाड़ी रहने वाले आपके नजर में? देखिए, एक भारतीय होने के नाते जितने भी खिलाड़ी हैं वो उन सब से उम्मीदें हैं, चाहे गेंदबाज हो, चाहे बल्लेबाज हो, चाहे ऑलराउंडर हो जो बल्ला और गेंद दोनों से कमाल करता हो। लेकिन आमतौर पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे लोगों की जो उम्मीदें हैं वो ज्यादा रहती हैं कि रोहित शर्मा सिक्सर किंग माने जाते हैं और वहीं पर विराट कोहली जो एक दीवार की तरह मैच में बने रहते हैं, जब टिक जाते हैं तो पूरे मैच बदल देते हैं। हार्दिक पांड्या भी आके तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, केएल राहुल भी हैं और वहीं पर आप गेंदबाजी की बात अभी आप कह रहे थे, वरुण चक्रवर्ती हैं जो इनको उन्हें मिस्ट्री बॉलर बना के रखा गया है कि उनकी गेंद को अभी कोई समझ ना पाए, उन्हें फाइनल में अचानक से लाया जाए और वो ऐसी गेंदबाजी करें जिसके सामने न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं, जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें समझ ना पाए और आउट हो जाएं, जिसके चलते भारत इस मैच को आसानी से जीते हैं।
जाहिर है। और देखिए वरुण चक्रवर्ती का जब जिक्र कर रहे हैं आप, वो मिस्ट्री गेंदबाज, हालांकि अब इतने मैचेस खेल रहे हैं रमन की, उन पर भी अब निगाहें होंगी न्यूजीलैंड की, और मैच से पहले जब प्रिपरेशन की होगी, पूरी रणनीति वरुण के खिलाफ बनाई होगी कि कैसे उनको खेलना है जाहिर तौर पर। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का जिक्र करें तो केन विलियमसन, सचिन रविंद्र, ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे खतरा है टीम इंडिया को, और सैंटनर अब भी है। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन हो या मैच, तैयारी हमेशा चुनाव और मैच के वक्त या मैदान पर नहीं होती है, उससे पहले कमरे में बैठ के जो रणनीति बनती है वो सबसे मुख्य मानी जाती है। कौन से गेंदबाज से हमारी टीम को खतरा है, कौन सा बल्लेबाज ऐसा है जो हमारे गेंदबाजों पर भारी पड़ सकता है, कौन से बल्लेबाज की काट कौन सा गेंदबाज है, कौन से गेंदबाज को कौन सा बल्लेबाज उन्हें उनके गेंदों पर छक्के की बौछार करके उन्हें परेशान कर सकता है। ये सब रणनीति कोच, खिलाड़ी, जो पूरी टीम है वो बैठकर बनाते हैं। चलिए ठीक है रमन, मैदान में उतरती है। ठीक है रमन, आप बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा, कुछ लोगों को अपने पास तक बुला लीजिए और फिर आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नितिशा है, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य। जी बिल्कुल नितिशा, क्योंकि आप लगातार कुंडली देख रही हैं हमारे खिलाड़ियों की, तो हार्दिक पांड्या का जैसा आपने बताया है, रविंद्र जडेजा की कुंडली क्या कहती है? जी, रविंद्र जडेजा जी का जो बोर्ड चार्ट है वो मुझे बहुत क्लियर बता रहा है कि आज उनका प्रदर्शन अच्छा तो रहेगा, लेकिन उनके साथ भी प्रेशर को मैं देख पा रही हूँ। तो प्रेशर में रहेंगे लेकिन प्रदर्शन उनका अच्छा रहेगा। जो आज सबसे ज्यादा प्रदर्शन जिनका अच्छा रहेगा वो विराट कोहली है, और हमारे कप्तान साहब प्रेशर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएंगे। एक और चीज है, देखिए जो पुरुष होता है उसकी कुंडली अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो महिला उसके साथ साथी होती है, जीवन साथी होती है, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहती है, उससे इनफैक्ट कह सकते हैं मिली हुई रहती है। तो क्या जितने हमारे खिलाड़ी हैं जो शादीशुदा हैं, मसलन विराट कोहली ले लीजिए, आप रोहित शर्मा ले लीजिए, उनकी जो जीवन साथी है उनका इम्पैक्ट किस तरह से आज पड़ सकता है इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे? देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा 7th हाउस है उसका पूरा पार्ट हमारी फिजिकल बॉडी पर, हमारी मेंटल बॉडी पर और हमारे कंपटीशन पर पड़ता है। इसलिए उनके जो पार्टनर है, उनके जो स्पाउस है, उनका जो ग्रह योग बन रहा है वो भी बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। क्योंकि जब हम प्रश्न कुंडली की बात करते हैं तो सप्तमेश गुरु और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का होना, तो ये बहुत अच्छा है कि उनका सपोर्ट, उनके बर्थ चार्ट का इम्पैक्ट भी खिलाड़ियों के जीवन पे बिल्कुल पड़ रहा है। तो पड़ेगा जाहिर तौर पर। पार्टनर का सपोर्ट तो हमेशा ही होता है, और बखूबी हमने देखा है कब स्टेडियम में अनुष्का शर्मा हो, रोहित शर्मा की पत्नी हो, सभी के सभी काफी चेयर अप करती हुई नजर आती है। इस बार भी मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी है, जाहिर तौर पर आज तो नमन हमारे साथ जुड़ गए, नमन शर्मा हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है नमन शर्मा जी। क्योंकि हमेशा हमने देखा और आज तो महा मुकाबला है, विराट कोहली का बल्ला गरजना ही चाहिए, लेकिन देखा जाता हमेशा ऐसा है कि जो बड़े मुकाबले होते हैं, जो अहम मुकाबला होता है, उसमें विराट कोहली उतने असरदार साबित नहीं होते। इसके पीछे नमन जी हम चाहेंगे कि वजह क्या है? क्या प्रेशर ज्यादा हो जाता है या जल्दबाजी करने लगते हैं विराट कि एक अच्छा टारगेट दिया जाए? हाँ, यूट्यूब पे चल रहा होगा। नमन, आपको आवाज आ रही है? हाँ, एक सेकेंड, हम जहाँ पर लोग हैं वहां पर जा रहे हैं, 5 मिनट का समय दीजिए। नहीं ठीक है रमन, आप क्योंकि जनता से भी बातचीत की जाएगी, हमारे साथ सुनील सलाथिया जी है। सलाथिया जी, क्योंकि सवाल वही है, क्योंकि आज किंग कोहली पर ही सबकी निगाहें टिकी रहेगी अब्दुल और सलाथिया जी, क्योंकि हमेशा हमने देखा है अहम मुकाबला में विराट कोहली का बल्ला उस तरीके से नहीं गरजता है, हम उतना कवर ड्राइव नहीं देख पाते हैं। वजह क्या है इसके पीछे? अभी आपने जो विराट कोहली का नाम लिया, आईसीसी ट्रॉफीज में विराट कोहली केवल 46 रन केवल 46 रन दूर है, वो हाईएस्ट रन गेटर आईसीसी ट्रॉफीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कई बार क्या होता है कि उनपे प्रेशर बहुत ज्यादा डाल देते हैं और हमें लगता है कि हर मैच वो सेंचुरी करें, जहाँ हर मैच में वो क्या कहते हैं
50 प्लस का स्कोर दे। तो आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो ह्यूमन, नॉट ए सुपर ह्यूमन, बट परफॉर्मेंस उनका आज अच्छा रहने वाला है, ये मैं आपको एश्योर कर बिल्कुल सकता हूं। एक ह्यूमन है, स्पेशल ह्यूमन नहीं है। सलाथिया जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उम्मीद है, और किंग कोहली से तो सभी की उम्मीदें होती है और हमेशा सोचते हैं कि वो चौंकाएंगे। अर्धशतक तो खैर दूर की बात है, शतक लगाएंगे यही उम्मीद होती है, और इस बार भी न्यूजीलैंड में शतक की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनसे एक अच्छे स्कोर की उम्मीद है। और आप ये भी देखें कि पिछले 2 मैचेस में अगर आप देखें, गिल हमारे नहीं चले हैं, जो टीम इंडिया के लिए एक अच्छा साइन इसलिए हो सकता है कि बिकॉज ही विल हैज टू प्रूव ए पॉइंट, और वो वर्ल्ड ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन हैं, और अकॉर्डिंगली उनकी परफॉर्मेंस आज आप देख लीजिएगा कि उनको भी आज आप स्कोर करते हुए देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं जरा थोड़ा सा और टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर और बैटिंग ऑर्डर पर जिक्र करते हैं। उन पर हम बात करेंगे। जरा पॉलिटिकल कुछ रिएक्शंस आए हैं आज के मैच पर, वो हम सुना देते हैं कि क्या कुछ वो रिएक्शंस आए हैं। जरा मेरी ओर से ढेर सारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। और आज हम लोग यहाँ पे लोधी गार्डन में जनता के सुझाव के लिए आए हैं कि जनता बजट के निमित्त और दिल्ली सरकार से अपनी अपेक्षाओं के लिए अपने सुझाव दे। तो यहाँ पर हमारे मंत्री परवेश जी, हमारे विधायक यहाँ पे लोगों के बीच में हैं, उनके साथ रहते हुए चाय पे चर्चा करते हुए सुझाव भी ले रहे हैं, और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में जा करके सभी को हमने बोला है कि जनता की अपेक्षाएं और उनके सुझाव लिए जाएं। जीतेगा, हम भारत के साथ है, 140 करोड़ लोगों की दुआएं भारत के साथ है, और हमारी टीम जिस प्रकार से परफॉर्म कर रही है, मुझे लगता है निश्चित रूप से हम जीतेंगे। टीम की क्षमता पर मुझे संपूर्ण विश्वास है, और हमारी टीम पूरी फॉर्म में भी खेल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रॉफी लेके हम वापस आएंगे। राहुल गांधी जी गुजरात चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूं, क्योंकि आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला है और उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच भिड़ंत है। इस संबंध में मैंने एक 6 फीट का चित्र कप्तान रोहित शर्मा जी का तैयार किया है और उन्हें ट्रॉफी उठाते हुए दर्शाया है, और मैंने ये आशा की है कि ये मेरा ख्वाब सच में तब्दील हो और इंडिया ही ये ट्रॉफी जीते। हमारे सबके लिए बहुत एक अलग प्रकार का दिन है। मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से भारत की टीम सब प्रकार के जिस ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से 25 साल का बदला लिया जाएगा, और हमारे खिलाड़ियों ने अपनी जिस ढंग से मेहनत की है, फाइनल तक पहुँचे हैं। हम सबकी उम्मीदों पे बाबा महाकाल कृपा करेंगे, और निश्चित रूप से खिलाड़ी अपने खेल के माध्यम से भारत का गौरव बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच होना है, और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जिस प्रकार से एकजुटता से रोहित शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है, तो निश्चित रूप से जो क्रिकेट प्रेमी हैं, भारत के क्रिकेट प्रेमी हैं, वो सब आज इस उम्मीद में कि भारतीय टीम निश्चित रूप से जीतेगी, और जैसा प्रदर्शन है भारतीय टीम के जीतने की पूरी संभावनाएं हैं। और आज तो पूरा देश भर में क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ, आज मैच देखने में बहुत आनंद आने वाला है। मैच है, क्रिकेट मैच के अंदर जीतने की आदत हमारे सभी क्रिकेटरों को है, और क्रिकेट प्रेमी का उनको शुभकामनाएं। उसकी वजह से हमारा विजय पक्का है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज की इस निर्णायक मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे विश्वास है कि भारतीय टीम पूरी तरीके से सशक्त है, एकजुट है, और न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से मात दे करके विश्व क्रिकेट में भारत की पताका को फहराएगी। पूरा देश हमारी टीम के साथ है। तो ये जाहिर तौर पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं, और इसके अलावा उम्मीद वही है। हर एक भारतीय के दिल में बस यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी, और अब टॉस हो गया है, टॉस भी हो गया है, लेकिन न्यूजीलैंड टॉस जीती है। हाँ, और पहले बल्लेबाजी कर रही है। ये देखिए जरा, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, और ऐसा पहले भी कहा जा रहा था। जब पिच रिपोर्ट आई थी तो न्यूजीलैंड का मैनेजमेंट कह रहा था कि अगर टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करेंगे और इंडिया को चेस करवाएंगे। अब ये देखने वाली बात है, बड़ी खबर है। ने टॉस जीत लिया है, और
अब क्योंकि चेज एक टारगेट दिया जाएगा न्यूजीलैंड की तरफ से अब्दुल, न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी का फैसला किया है, यानी कि पहले गेंदबाजी भारतीय टीम करती हुई नजर आएगी और भारत की पहले गेंदबाजी होनी है। अब किस तरीके की गेंदबाजी पर भी काफी ज्यादा असर होगा। और जैसे आप बात कर रहे थे चक्रवर्ती की, वरुण की, उनका बॉलिंग, उनका गेंदबाज कितना कमाल। और देखिए नाथन स्मिथ हैं प्लेइंग 11 में। अब हेनरी को चोट लग गई, वो बाहर हो गए न्यूजीलैंड की तरफ से। नाथन तो झटका लगा है न्यूजीलैंड को। नाथन स्मिथ है प्लेइंग 11 में। प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड का अगर जिक्र कर, सबसे पहले विलियमसन और केन को पवेलियन भेजना होगा। ये गेंदबाजी अच्छी होगी तो आपको ऐसा टारगेट नहीं दिया जाएगा। सुनील सलाथिया जी लगातार बने हुए हैं। सलाथिया साहब देखिए, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया गया है न्यूजीलैंड की तरफ से। ये अच्छा है या फिर टीम इंडिया के लिए क्या आपको लग रहा है? क्योंकि हम वैसे चेज में भी मास्टर हैं, अगर टीम इंडिया का जिक्र करें, पहले आपको टारगेट मिल जाएगा, वो माइंडसेट हो जाएगा टीम इंडिया का, और उसके बाद किस तरह से उसको अचीव करना है वो पता है। ये इंडिया के लिए पॉजिटिव ही है वैसे, भले ही आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर ली हो न्यूजीलैंड ने। देखिए, अगर आप एक चीज का ध्यान करें कि इंडिया पहले जो हमने न्यूजीलैंड को हराया था और जो इफेक्टिव हमारे स्पिनर्स थे, वो बोर्ड पे जो रन थे उसका प्रेशर था, प्लस जो धीमी विकेट थी। और इस पे अगर आप देखें कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैट कर रहा है और उसके में उनके पास जो प्रेशर होगा, वो जो एक स्कोर बोर्ड पे रन का, वो कम रहेगा, प्लस जो सेकेंड इनिंग्स में जो विकेट्स में थोड़ी सी डंपनेस होती है, बॉल थोड़ी रुक के आती है, वो शायद उनके बैट्समैन के फेवर में जाएगा। और नहीं सर, एक चीज और है, एक और चीज है। मैं देखिए रोहित शर्मा का बयान जो टॉस के बाद जब बातचीत करते हैं तो रोहित ये कह रहे थे, रोहित कह रहे कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब पहले बल्लेबाजी करूं या फिर पहले गेंदबाजी करें, हम टॉस हार गए वो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ उतर रहे हैं और हमारे गेंदबाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो वैसे ही करेंगे। ये रोहित ने बाकायदा जो टॉस के बाद बातचीत करते हैं उसमें बोला उन्होंने, तो वो ज्यादा दिक्कत लग नहीं रही है टीम इंडिया के लिए। देखिए, वो एक कप्तान है और कप्तान को अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, क्योंकि आप यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जब आप टीम को लीड कर रहे हैं तो आप कभी टॉस का देखें, टॉस का थोड़ा फर्क तो पड़ता है, क्योंकि ये वर्ल्ड एक जिसको कहते हैं ना नॉकआउट है, और इसमें पहला प्रेशर जिसको कहते हैं, बट क्योंकि हम टीम को साथ लेके चलते हैं, उनको ये बताने की कोशिश होती है कि टॉस हम हारे हैं जीते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो मैटर करेगी, और अगर आप परफॉर्मेंस आपकी जिस तरह से पूरी टूर्नामेंट में चलती आ रही है वही रही। अब तो देखिए, हाँ एक और चीज है सलाथिया साहब, परफॉर्मेंस वैसी चलती रहेगी। न्यूजीलैंड का अब हम जिक्र कर लेते हैं। न्यूजीलैंड में एक बदलाव है, हेनरी चोटिल थे बाहर हो गए, स्मिथ को नाथन स्मिथ को जो है उन्होंने प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है। अब ये हेनरी का बाहर होना, क्योंकि हम अगर न्यूजीलैंड की टीम का जिक्र कर रहे हैं तो एक बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग अटैक वो बहुत संतुलित नजर आ रहा था। एक और जो पॉजिटिव साइन न्यूजीलैंड की तरफ से था, जो मैच विनिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो उसकी फील्डिंग भी है, क्योंकि फील्डिंग हमने देखा कि किस तरह से वो हवा में कैच लपके गए हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। लेकिन एक हेनरी का जाना, स्मिथ का आना, वो कितना इंपैक्ट करेगा। दूसरा बैटिंग लाइनअप को आप न्यूजीलैंड की किस तरह से आंक रहे हैं? देखिए, हेनरी ने काफी अच्छा यूज किया था। अगर आप देखें, उन्होंने शॉर्ट बॉल जो यूज की थी, 5 विकेट ली, उसमें से 3 विकेट उन्होंने शॉर्ट बॉल का अच्छा यूज करके करी थी। बॉडी लाइन जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप ना वाइड क्रॉस कर सकते हैं, और उसको काफी मुश्किल, और उन्होंने उसको जो पेस का मिश्रण किया था वो काफी इफेक्टिव थी। देखना होगा कि स्मिथ कितना उसको कवर अप कर देते हैं। बट हमने ना पूरी डिबेट में एक प्लेयर को मिस किया है अभी तक। अभी आपने क्योंकि फील्डिंग का नाम लिया न्यूजीलैंड का, तो मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। ग्रेंट फिलिप्स का, जिन्होंने, अगर आपको याद होगा, पिछले मैच में उन्होंने कैच लिया था विराट कोहली का पॉइंट से, वो इस समय 140 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। अगर आप देखें, जो 363 स्कोर उन्होंने अभी पिछले मैच में स्कोर किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो काफी इफेक्टिव वो उनके 49 रन भी थे। तो उनको थोड़ा सा हमें देखना होगा, क्योंकि वो एज ए स्पिनर भी यूज कर लिया जाता है। और अगर वो
स्ट्राइक रेट उनकी, उसको थोड़ा हमें मॉनिटर करना होगा, प्लस उनकी जो फील्डिंग एबिलिटी है। और अब्दुल, अगर आपको याद होगा, मैं एक चीज ऐड करूंगा, हम दूसरे चैनल पे थे, 2017 का वो फाइनल मैच था, तो उस समय मैंने उस दिन बोला था हमारे टॉप 3 शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली पूरी सीरीज में स्कोर कर रहे थे। और मैंने पाकिस्तान के खिलाफ यही बोला था कि अगर हमारा मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है, अगर हमारे ओपनर कहीं चीपली चले जाते हैं, तो तब पाकिस्तान इनरोड कर लेगा। वही हुआ था, अगर आपने याद। उस समय भी वही हुआ था और आज भी वही चीज देखनी है कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है, बैटिंग लाइनअप का जब हम जिक्र कर रहे हैं, इनको गलती नहीं करनी है। और खास तौर पर जो ओपनिंग पेयर हमारा है, शुभमन और रोहित, अगर ये स्टार्ट अच्छा दे देते हैं, क्योंकि आपको एक टारगेट मिलेगा उस वक्त, अगर आपको टारगेट मिल रहा है, अगर 350 तक का 325, 26 या फिर इतना टारगेट अगर मिल गया आपको, या 250 या फिर 280 तक मिल रहा है, तो भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि हाँ, आपको स्टार्ट अगर अच्छा दे दिया, फिर उसके नीचे तो आपके पास है। सलाथिया जी क्योंकि पिच के बेहद अच्छे जानकार होंगे, समझ रहे होंगे दुबई के इस पिच को, कितना टारगेट इस बार दे सकती है, क्योंकि चेजिंग मास्टर तो हमारे पास है किंग कोहली के रूप में, लेकिन चेज करने के लिए क्या टारगेट होगा? सलाथिया जी क्या लगता है? देखिए, अभी आपने देखे दुबई में जो अभी तक मैच हुए हैं, उसमें जो हाईएस्ट स्कोर अभी जो गया था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही जो मैच था, उसी मैच में जो भारत ने फिर वो मैच को जीता भी था। तो मेरे को लगता है कि उसी तरह की अगर विकेट हुई तो वो जो एट पार जो स्कोर होगा 260 to 275, 280 तक है। 250 से तो ऊपर जाना ही है। और अगर 80 तक जाता ना तो कांटे की टक्कर होगी, और उसके ऊपर तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हम आते जरा इधर टीम इंडिया पर आते हैं, जो हम बैटिंग लाइनअप का जिक्र कर रहे थे। अब आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले गेंदबाजी करेंगे तो जाहिर है एक तरफ शमी है, दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या दूसरे एंड से कर रहे होंगे। आपको शुरुआत में विकेट निकालने हैं सुनील सलाथिया जी, और शमी जो इन स्विंग आउट स्विंग कर रहे हैं, उनकी जो गेंद हिलती है, अब वो आपको एक ना एक विकेट निकालना आपको शुरुआत के 5 ओवर तक होगा, तब आप मैच में पकड़ बना लेंगे। देखिए, आपकी मैच में पकड़, अगर देखे इतना ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल है ये, मैं मानता हूं कि पहले पावर प्ले में 10 ओवर के मैच में अगर आपका दूसरी टीम को आपने 50 पे 2 पे रोक लिया है, तो यू हैव एन अपर हैंड। लेकिन सलाथिया जी, सबसे ज्यादा प्रेशर तो अभी गेंदबाजों पर है कि किस तरीके से केन और खास तौर पर विलियमसन को, केन विलियमसन, बिल्कुल आप सबसे पहले रचिन को आप अंदर भेजिए, पवेलियन भेजिए वापस, ये प्रेशर है। रचिन हो गए, केन विलियमसन हो गए, और जो आपने जिक्र कर रहे हैं फिलिप्स का हो गया, इनको आपको पहले साइड करना होगा। देखिए, यंग भी हैं और उनके ओपनर डेरिल मिशेल भी हैं। इस सीरीज में अगर आप देखें तो 5 शतक न्यूजीलैंड की तरफ से लग चुके हैं, बट वो 5 के 5 जो शतक लगे थे पाकिस्तान के विकेट पर लगे थे, ये दुबई की विकेट है। यहाँ देखना होगा कि केन विलियमसन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी पिछले मैच में, अगर आपको याद होगा किस तरह इनसाइड आउट शॉट्स खेली थी उन्होंने रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के खिलाफ। तो ये थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा हमें। जैसा मैंने अगर फिर कहा कि पहले 10 ओवर में अगर हम 50 से नीचे 2 विकेट अगर न्यूजीलैंड की हम निकाल लेते हैं तो हमारा अपर हैंड होगा। ठीक है, सलाथी साहब बने रहिएगा। कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को, जो तस्वीरें दरअसल देखने को मिली हैं, जहां पूजा अर्चना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है लोगों की ओर से। चक दे इंडिया, इसको लेकर ही पूजा अर्चना की जा रही होगी अब्दुल। भारत में पूजा और हवन का ये जो सिलसिला है हमेशा ही जारी रहा, और हम देखिए भले हमारे प्लेइंग 11 हो, लेकिन ये पूरा भारत है जो प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है अपने प्लेइंग 11 के लिए, अपनी टीम के लिए, और जीत की दुआएं कर रहा है। और क्या की कह रहा है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत के लाइए। ये तमाम तस्वीरें हैं, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और आप हर जगह देखिए आरती की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है, हवन किया जा रहा है, और भारत का तिरंगा भी लोग साथ में लेकर बैठे। लास्ट वाली जो तस्वीर आप देखिए, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उन सब की तस्वीरें हैं, और उसके साथ पूजा अर्चना की जा रही है, हवन पूजन करके जीत की प्रार्थना की जा रही है। वाराणसी की तस्वीरें हैं, देश के कोने कोने में दरअसल आज हवन पूजन किया जा रहा है। अब टीम इंडिया जो है वो बस कुछ देर के बाद पहली गेंद फेंक जाएगी, तकरीबन 2:30 बजे पहली गेंद फेंकेगी, और उससे पहले देश भर में दुआएं चल रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं कि टीम इंडिया एक दुआओं का असर कितना होगा अब्दुल, ये बेहद खास। और हमेशा ये कहा जाता है कि दुआओं का असर होता है, और ये फैंस की दुआएं हैं,
तो जाहिर है, दुआएं और कमाल जरूर करेंगी। सुनील सलाथिया जी लगातार हमारे साथ बने हैं। सलाथिया साहब देखिए, एक तरफ आंकड़े होते हैं कि आंकड़े कहते हैं कि भाई कौन किस पर भारी पड़ रहा है, दूसरी तरफ जो फैंस हैं उनका इमोशन देखने को मिलता है। इमोशन अलग अलग तरीके से लोग व्यक्त करते हैं और ये इमोशन ही है कि इस समय प्रार्थनाएं चल रही हैं, दुआएं हो रही हैं कि टीम इंडिया जीत कर कप लाओ। सलाथिया जी, रिलीजन की तरफ देखा जाता है और लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं गेम में। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर आप जैसे अभी रमन किसी बच्चे से बात कर रहे थे, उन्हीं की भी भावनाओं से आपको पता लग गया होगा तो इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं लोगों के। इसलिए तो मेरा मानना है कि हर कोई यही दुआ कर रहा होगा, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा होगा कि टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करके और न्यूजीलैंड को हराकर। देखिए शंखनाद हो रहा है, ये जीत का शंखनाद है सलाथिया साहब। जी बिल्कुल, वही मेरा कहना था ना कि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे देश में क्रिकेट को भी एक रिलीजन की तरह माना जाता है। अगर आपने देखा होगा दर्शक दीर्घाओं में जो लोग बैठे होते हैं, किस तरह से कोई अपना इंडियन कलर में अपने आप को पेंट किया होता है। किसी ने धोनी के अपनी पूरी बॉडी पे पेंट करवा के धोनी लिखवा रखा है, किसी ने विराट लिखवा रखा है, किसी ने कहते बिल्कुल फैंस के अपने इमोशंस हैं और यही वो इमोशन है, सेंटिमेंट है जो लोग बेहद सेंसिटिव हो जाते हैं, खास तौर पर क्रिकेट को लेकर। और विराट कोहली को लोग भगवान से कम नहीं आते और भगवान के सामने पूजा अर्चना की जा रही है कि विराट कोहली कम से कम शतक तो लगाए। अब किंग कोहली कितने अच्छा गेंद इस बार, उनका बल्ला कितना अच्छा गरजता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है सलाथिया जी कि ये पिच पर, इस वाले पिच पर जो शाम में बैटिंग करेगा उसके लिए बेहद आसान होगा बैटिंग करना। देखिए अब ये देखना है कि आप न्यूजीलैंड को कितना रोकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो अभी उन्होंने लाहौर में अभी पाकिस्तान लास्ट मैच में 363 का स्कोर किया था वो यहाँ बन पाएगा। बट फिर भी अगर वो 280 प्लस का स्कोर ऊपर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर, क्योंकि अगर आप देखें 280 प्लस उनकी फील्डिंग जिसमें आप 20 के लगभग रन और जोड़ लीजिएगा तो 280 प्लस 20 दैट मीन्स कि 300 का टारगेट आपके पास आ गया। बड़े फाइनल में 300 का आपके पास प्रेशर रहता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप जितना कम स्कोर पे उनको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने स्कोर पे रोकेंगे उसका 20 से 25 रन ऐड कर लीजिए उनकी फील्डिंग के। नहीं तो क्या लग रहा है, देखने वाला मैच क्या लग रहा है सुनील सलाथिया जी, क्या फर्स्ट चेंज तक गेंदबाजी में फर्स्ट चेंज तक आपको लग रहा है कितने विकेट्स निकाल पाएंगे या निकालना चाहिए? सर मेरी गट फीलिंग ये कह रही है 50 रन 2 विकेट। 50 रन 2 विकेट। और अगर ऐसा होता है, आपकी जो गट फीलिंग है वो अगर ऐसा होता है तो अगर 10 ओवर के भीतर आपने 2 विकेट निकाल लिया और 50 रन पर हैं तो आप बांध रहे हैं, टीम को बांध रहे हैं और मिडिल ऑर्डर धराशाही ऐसे ही हो जाता है जब आप पर प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो। जी बिल्कुल, वही मेरा कहना था, क्योंकि क्या होता है उसके बाद अगर आप देखें कि आप जो इनका एक गेम प्लान रहता है सिंगल स्ट्राइक रोटेट करना, उस पे आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। जब आपके पास पता है आपकी विकेट नहीं गिरी है तो आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता है विकेट का, तो आप फ्रीली फिर स्कोर कर सकते हैं। बट जब आपके 2 या 3 विकेट पहले पावर प्ले में गिरे हो तो आपको थोड़ा सा आप चेक करने की कोशिश करते हैं, जिस तब तक 8 से 10 ओवर निकल गए होते हैं। अच्छा, अभी हम टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं, जो बहुत हम पहले का जिक्र करें वो कोलैप्स हो जाता था, लेकिन अभी के हम इस टूर्नामेंट का देखें तो वो ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, बैलेंस नजर आ रहा है। हार्दिक अपना जो उनको काम दिया गया वो अपना काम निभा देते हैं, आते हैं 2 छक्के 3 छक्के लगाए, उन्होंने अपना काम किया और चले गए। फिर अक्षर भी वो सिर्फ गेंदबाज की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, अक्षर भी ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर की भूमिका। आपके पास 7-8 तक तो आपके पास बल्लेबाज हैं, तो अगर आपको टारगेट 280 का भी मिल रहा है तो आपके पास है सफिशिएंट बल्लेबाज कि आप उसको अचीव कर लें, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी आपका काम कर रहा है। देखें इस टूर्नामेंट में अगर आपने 2 नाम मिस आउट किए हैं इसमें, जो मिडिल ऑर्डर में काफी संभाल के टीम को लेके चल रहे हैं, रोहित विराट को अगर छोड़ें तो एक तो अय्यर और दूसरा अक्षर पटेल।
अक्षर पटेल अगर आप देखें हर मैच में वो प्रेशर में आए हैं, उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया है, चाहे वो रोहित के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, चाहे उसकी अय्यर के साथ उनकी पार्टनरशिप थी। हर मैच में अगर आप देखें वो विकेट बॉल को ब्लॉक भी करते हैं और जरूरत पड़ने पे वो लंबे हिट्स पे लगा लेते हैं। और अभी आपने हार्दिक पांड्या की बात करी, उनका स्वैग अलग से है, वो अपने स्वैग के लिए जाने जाते हैं, तो अच्छी स्ट्रोक्स उनके निकल रहे हैं। जैसे अगर एडन जाम्पा को अगर आपने देखा जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया था 106 मीटर का जो छक्का उन्होंने लगाया था, और उससे पहले उन्होंने जो दूसरे उनके लेग स्पिनर जो सांगा को जो लगाया था, और गेम को उन्होंने एक टाइट गेम जो लग रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट ओवर तक शायद जाएगी, तो हम लगभग 2.5 ओवर पहले जीत गए थे, वो वही हार्दिक पांड्या की जो कंफर्टेबल थे। और अगर आपने देखा होगा जडेजा ने भी हमारे वहां पर अगर लोअर मिड ऑर्डर में जब उनकी जरूरत पड़ी है तो 20-25 रन उन्होंने जरूर दिए हैं। तो अगर आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा टॉप से लेकर आपने वो अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है हार्दिक का, वही जो जंपा के बॉल पर उन्होंने 6 मारा और उसके बाद आउट हो गए, डग आउट में जा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि आउट होकर कोई जाता है तो वो निराश होकर जाता है, और वो हंसकर जा रहे हैं, मुस्कुरा कर जा रहे हैं, और फिर जब अंदर डगआउट में पहुंचे तो खिलाड़ी कहते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर आप खुश होके जा रहे हैं, उनके पास खुशी का कारण था, क्योंकि अगर आप देखें गेम और रन रिक्वायर्ड लगभग बराबर हो चुके थे, और विकेट उस समय थोड़ी सी टर्न भी ले रही थी, स्टिलिंग स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उस समय, उनको पता था उनके वो 3 छक्कों ने गेम को वहां से निकाल लिया था, और आगे आने वाले कुछ बॉलों में 4 ही रन रहते थे जो उनको पता था, विच वॉज वेरी वेल अचीवेबल, और राहुल ने छक्का लगा के उसको कंप्लीट। चलिए लास्ट में सुनील सलाथे जी, कितना टारगेट आपको लग रहा है, एक बार फिर से एक एक्यूरेट आपके हिसाब से कि लमसम कितना बन सकता है या बनना चाहिए? लेकिन ये भी सवाल है सलाथिया जी कि वरुण चक्रवर्ती जिस पर खास तौर पर सभी की निगाहें हैं, वो कितने असरदार साबित होंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में? देखें, आज वरुण चक्रवर्ती अपने नए हेयर स्टाइल के साथ आपको कुछ एक आधी नई मिस्ट्री बॉल जरूर लेकर आएंगे, आप देख लीजिए। और रन, जैसे अब्दुल ने अभी रन का पूछा था, तो रन मेरे आइडिया में 260 से लेके 275। और फिर जीत तो आप जाहिर है ये तो पूछना ही नहीं चाहिए कि जीत किसकी आपको लग रही है। देखिए, एज ए पैट्रियोटिक एंड ट्रू इंडियन मेरा तो यही मानना कि हम कप लेकर आए, वो तो बिना खेले ले आए, बट नहीं, हम गेम में हैं तो हमें परफॉर्मेंस करके अच्छी जो अच्छा खेल खेलेगा वो अच्छा खेल के वो उसको जीत मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और इस पर हम लोग विस्तार से बातचीत की है। कुछ तस्वीरें दरअसल आई हैं, वो तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, और ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जो दर्शा रही हैं कि किस तरह से लोगों में बिल्कुल भावनात्मक तस्वीरें हैं कि दिखा रही है कि कितने सेंसिटिव हो गए हैं लोग क्रिकेट के प्रति, और बेहद खुश रहे क्योंकि अब तो है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो आप 13 साल 12 साल हो गए हैं, एक गैप हो गया है, अब 12 साल बाद आना है, इसके लिए हवन पूजन महादेव जी को भी आरती की जा रही है, महाकाल का आशीर्वाद लिया जा रहा है। देखिए आप तस्वीरों में सारे प्लेयर्स की तस्वीरें हैं, फैंस के हाथों में जीत की प्रार्थनाएं हैं, वो शंखनाद किया जा रहा है, शंखनाद हो और वो प्रार्थनाएं हो, और सभी खिलाड़ियों की तस्वीरें लेकर ये प्रार्थना की जा रही है कि टीम इंडिया जीते और जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करे। आज अब से कुछ देर के बाद बस पहली गेंद फेंकने वाली है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का महा मुकाबला शुरू होने वाला है, और हम सब होगा कुछ ही मिनटों में। अब पहली गेंद अब क्या कुछ डिसाइड करती है और कितना, क्योंकि गेंदबाजों पर बेहद बहुत प्रेशर है, अब किस तरीके से हैंडल करते हैं, और अच्छा एक अनुभव है कप्तानी का रोहित शर्मा के पास, वो किस तरीके से सूझबूझ के साथ चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प है। चलिए, बहुत शुक्रिया, हम अपने दर्शकों का करते हैं, आप लोगों का करते हैं, और जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े उनको भी शुक्रिया करते हैं। कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं, आर्मी की तस्वीरें दिखा देते हैं जरा। ये सेना के जवान है ये, और देखिए कितने उत्साहित है, सभी को पता है ये चैंपियंस ट्रॉफी, और मेजबानी कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है मेजबानी, पाकिस्तान कर रहा है मेजबानी। ऐसे में उत्साह तो अपने चरम पर है, और सभी की यही उम्मीद है, दुआ भी यही सब कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी
इस बार तो भारत जैसे वर्ल्ड कप में क्रेज रहता है ना कि वर्ल्ड कप फाइनल है या वर्ल्ड कप में इंडिया का मुकाबला है, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी लेकिन इस बार ये मुकाबला और दिलचस्प इसलिए हो गया है अब्दुल, क्योंकि पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है और भारत ने उसे बाहर का रास्ता भी दिखाया है, उसके किए गराए पर पानी है। जाहिर है, देखिए पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, दुबई में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और अब से कुछ देर के बाद मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होने वाले हैं। जाहिर तौर पर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और अब देखना होगा क्या कुछ होता है। बिल्कुल, कितना टारगेट दिया जाता है और हमारे पास खैर घबराने वाली बात तो नहीं है, किंग कोहली है, मास्टर है, चेज करते हैं बहुत अच्छा। अब कितना टारगेट दिया जाता है और कहां तक जो हमारे भारतीय गेंदबाजों ने रोक लेते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प। हम उम्मीद करेंगे कि चक दे इंडिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए।